हेलो एंड वेलकम टू भारत की बात आपके साथ। और मैं हूं आपका दोस्त अजीत सिंह और जानते हैं इस वक्त का बिहार ब्रेकिंग न्यूज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार की सरकार जाति के आधार पर जनगणना करवाना चाह रही थी और आज उन्होंने इस काम को पूर्ण भी कर लिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो बड़े खुश नजर आ रहे थे और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर हम लोगों ने इसको प्रकाशित किया है और यह एक ऐतिहासिक क्षण है। नीतीश कुमार जी काफ़ी खुश नजर आ रहे थे और अपने चतुराईपूर्ण भाषा में बातों बातों में कह रहे थे कि देखिए आगे क्या होता है, हम लोग किस तरह से राजनीति का रुख मोड़ देंगे। लालू जी भी मरे हुए अवस्था में अपने आप को जैसे एक नई ऊर्जा उनमें आ गई हो, क्योंकि इन सब की जो राजनीतिक आधार है अब नष्ट हो चुकी है। भारत के लोग अब एकता को देखना चाहते हैं। एकता, वन नेशन वन सोसाइटी। सब अपने आप को इंडियन कहलाना चाहते हैं, भारतीय कहलाना चाहते हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम में बट कर रह जाना चाहते हैं। ब्राह्मण हो अथवा ठाकुर हो अथवा कायस्थ हो, भूमियार हो या ओबीसी हो, नाई हो, धोबी हो, यादव हो, चमार हो, मोची हो, कुर्मी हो, सब एकजुट होकर के रहना चाहते हैं। और जब तक सब एकजुट नहीं होंगे भारत का विकास नहीं हो सकता है। तो राष्ट्रवाद जब से मजबूत होना शुरू हुआ है तो इन क्षेत्रीय पार्टियों का समझिए तो सुपड़ा साफ हो गया है, क्योंकि इनका राजनीति केवल और केवल जातिगत थी और जाति से ऊपर ये लोग जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोग राष्ट्रीय पार्टी बन नहीं सकते हैं। ये अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जाति के दम पर, गुंडागर्दी के दम पर केवल सरकार बनाना चाहते हैं और जानते भी हैं। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, यही इन सब की पेशा है। लेकिन आखिर बिहार के सरकार तो यही लोग हैं। नीतीश कुमार का कैरेक्टर आप देखिए, नीयत देखिए, नेता को देखिए और उसकी नीयत को देखिए। लालू यादव को देखिए और उसकी नीयत को देखिए। तेजस्वी यादव तो बच्चा है। तो ये जो दो बड़े बहरूपिया है बिहार का, उसको आप देखिए। ये लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड करके ही राजनीति में अपना सिक्का जमा पाया है और सिर्फ जाति के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। अब चूंकि लोग जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर बंटकर नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि देश का भी विकास तभी संभव है जब हम इंडिया एज वन रहें, और भारत का असली ताकत विदेश में भी तभी दिखेगा जब हम सब भारतीय एक कहलाएंगे। जनगणना होनी चाहिए, लेकिन आर्थिक दृष्टि से होनी चाहिए। स्त्री और पुरुष दो ही जाति होनी चाहिए और आर्थिक रूप से 3-4 लेवल में जनगणना होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने जनगणना किया है जाति के आधार पर, ताकि जाति के लोगों को, अलग अलग जाति के लोगों को ये जो नेता हैं ये लोग भड़का के एक दूसरे से लड़ाकर केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे। तो संक्षेप में मैं आपको बता देता हूं कि आज जो इन लोगों ने जनगणना की है, बिहार की टोटल आबादी 13 करोड़ के पार है, जो अपने आप में शर्म से डूब मरने वाली बात है। इतना छोटा सा राज्य और इतनी बड़ी आबादी, बताइए। और उसमें अब चलते हैं, बाइफर्केशन करते हैं और देखते हैं कि हिंदू की आबादी जो है 81.99% है। मुसलमानों की आबादी 17.70 है। कोयरी की आबादी 4.2% है। आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से इसको नोट भी कर सकते हैं, फिर से पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। जो पिछड़ा वर्ग है उसकी आबादी 27% है
और अत्यंत पिछड़ा जो है उसकी आबादी 36.01% है। आदिवासी की आबादी 1.68% है। तेली 2.8% हैं। ओबीसी जिसको आप बोलते हैं उसकी आबादी 27% है। अनुसूचित जाति के लोग जो हैं उनकी आबादी 19.65% है। राजपूत की आबादी 3.45% है। चंद्रवंशी की आबादी 1.64% है। तेली की आबादी 2.81, नाई की आबादी 1.6%, धोबी 0.8%, दुसाध 5.3%, मुसहर 3%, यादव 14.5%, कुर्मी 2.8%, कायस्थ 0.6%, मल्लाह 2.6%, बनिया 2.31%, नाई 1.6%, इसी तरह से पासी 0.97%, भूमिहार 2.86%, ब्राह्मण की आबादी 3.65%, नोनिया 1.9% और मुसहर 3% है। चंद्रवंशी की जो आबादी है वह है 1.64%. So they have divided the caste just for the sake of gaining votes. They have nothing to do with that. इस तरह से लोगों को बांटने का काम भारत में पहले भी हुआ था 1931 में, जब अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि वेदर सच टाइप ऑफ सेंसस इज बेटर और देयर शुड हैव बीन द सेंसस ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेटा। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको मेरा वीडियो नियमित मिलता रहे। आप सब अपना ख्याल रखें। अभी हमें आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं कुछ नए समाचार के साथ। जय हिंद।